Hello bachcho, let's read this question. The question says the blood constituents that remain unchanged in quantity after circulating through the kidney are. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि अनचेंज्ड रहते हैं क्वांटिटी में आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू द किडनी वो कौन से हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट यूरिया एंड ग्लूकोज, बी ग्लूकोज एंड प्रोटीन, सी यूरिया एंड प्रोटीन्स एंड डी यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये इन्वॉल्व करता है थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो ये जो स्टेप्स हैं ये अकर होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन में वो क्या होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो कि कैरिड होता है विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इस प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि अनचेंज रहते हैं क्वांटिटी में आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू दी किडनी आर, मतलब वो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने जो कि जिनकी क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती है आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू दी किडनी। तो यहाँ पे इस केस में हम बात करेंगे यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच जो ब्लड है वो फिल्टर होता है सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट द प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, सभी क्या हो जाते हैं वो पास ऑन होते हैं टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। देयरफॉर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इफ दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें वेस्ट प्रोडक्ट की तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या कंटेन करते हैं, इट कंटेन्स द यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा कंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है ये कंप्लीटली मतलब 100% जो है रीअब्सॉर्ब होता है इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दैट इज PCT से, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू दी ब्लड। तो हमें यही बताना ना इस क्वेश्चन में कि कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अनचेंज रहते हैं क्वांटिटी में आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू दी किडनी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है यूरिया। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दैट कंटेन्स दी यूरिया, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज करेक्ट है, ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बट ये यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट गिवन है यहाँ पे ग्लूकोज और प्रोटीन, तो यह दोनों जो है इनकी क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। यूरिया इनकरेक्ट है, प्रोटीन्स तो यहाँ सही है बट ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। आंसर होगा बी ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। आंसर विल बी बी, that is glucose and proteins. I hope you understood it well. Best of luck.